हेलो दोस्तों, मेरा नाम है अमन और आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं विंडोज़ 10 से रिलेटेड कुछ स्मार्ट ट्रिक्स और टिप्स के बारे में। दोस्तों, विंडोज़ 10 29 जुलाई 2015 को लॉन्च हुआ था। तब से लेकर आज तक उसमें बहुत सारे अपडेट्स आए और विंडोज़ 10 ने अपने आप को काफ़ी हद तक इम्प्रूव भी किया है। हालांकि अब विंडोज़ 11 का ज़माना है, लेकिन मोस्ट ऑफ द कंप्यूटर्स में विंडोज़ 10, विंडोज़ 7 और विंडोज़ 8 ही रन करते हैं, क्योंकि विंडोज़ 11 की जो कंपैटिबिलिटी है वो मोस्ट ऑफ द सिस्टम से मैच नहीं करती है। तो चलिए आज की इस वीडियो में बात करेंगे कि कैसे हम विंडोज़ 10 को एफिशिएंटली यूज़ करते हैं। तो सबसे पहली जो टिप्स है वो है उसके पर्सनलाइजेशन से। दोस्तों, विंडोज़ 10 जब भी आप इंस्टॉल करते हैं तो उसका स्टार्ट मेन्यू कुछ इस तरीके से दिखाई देता है। आपको ये देखने पे एक लगेगा क्या कि ये जो स्टार्ट मेन्यू है ये विंडोज़ 7 और विंडोज़ 8.1 का लगभग मिक्सचर है। ये जो फंक्शन आप देख रहे हैं ये सब विंडोज़ 7 में होता था और ये आप देख रहे हैं ये जो विंडोज़ 8.1 में हो सकता था। तो हम कह सकते हैं कि इसका जो स्टार्ट मेन्यू है वो दोनों का मिक्सअप है, लेकिन काफ़ी हद तक अच्छा है। लेकिन हम इसके स्टार्ट मेन्यू को कुछ हद तक चेंज भी कर सकते हैं, यानी विंडोज़ 8.1 की तरह बना भी सकते हैं। उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, जाना पड़ेगा सेटिंग में। सेटिंग में जाने के बाद हमको क्लिक करना पड़ेगा पर्सनलाइजेशन पे। इसके बाद यहाँ पे एक स्टार्ट नाम का आपको मेन्यू दिख रहा होगा, आप इस पर क्लिक कीजिए। इस पर क्लिक करने के बाद आप यहाँ पे ढेर सारे ऑप्शंस यहाँ पे आपको दिख रहे हैं। कुछ पहले से इनेबल है और कुछ आपको इनेबल करके देख लीजिए। यहाँ पे इस लिखा है यूज स्टार्ट फुल स्क्रीन, आप इसको इनेबल कीजिए। इनेबल करने के बाद आप देखेंगे कि अब ये जो स्टार्ट मेन्यू है ये लगभग विंडोज़ 8.1 की तरह है। तो आप इसको अपने इच्छा अनुसार चेंज भी कर सकते हैं और मुझे वैसे ही पसंद है तो मैं इसको डिसेबल कर देता हूँ। इसके अलावा यहाँ पे दिया है कि आप कौन कौन से ऐप्स को स्टार्ट मेन्यू में देखना चाहते हैं या फिर नहीं देखना चाहते हैं, तो उस हिसाब से आप इसको अपना सेट कर सकते हैं। विंडोज़ 10 की दूसरी जो सबसे अच्छी बात है वो है उसका सर्च मेनू। ये जो आपको बॉक्स दिख रहा है यहाँ पे सर्च मेनू है। आप इस बॉक्स में एफिशिएंटली कुछ भी क्विक सर्च कर सकते हैं। अगर मुझे सर्च करना है अपने लैपटॉप या कंप्यूटर में इंस्टॉल्ड किसी भी सॉफ्टवेयर के बारे में, तो मैं जस्ट टाइप करूंगा उस सॉफ्टवेयर के बारे में और वो सॉफ्टवेयर शो होने लगेगा। फॉर एग्जांपल मैं सर्च करता हूँ सर्विस, तो आप देख रहे हैं SER लिखने के बाद ही तुरंत ही ये सर्विस ऐप स्टार्ट हो गया है। इसी तरीके से आप कोई भी एप्लीकेशन यानी सॉफ्टवेयर अपने लैपटॉप या कंप्यूटर में जो इंस्टॉल हो उसको सर्च करके उसको क्विक एक्सेस कर सकते हैं। इसके अलावा आप उसको पिन भी कर सकते हैं, अनपिन भी कर सकते हैं और उसका फाइल लोकेशन भी देख सकते हैं। इसके बाद जो बहुत अच्छी चीज़ है विंडोज़ 10 की वो है उसका वर्चुअल डेस्कटॉप। वर्चुअल डेस्कटॉप यहाँ पे आप जो देख रहे हैं ये वर्चुअल डेस्कटॉप का सिंबल है। आप इसको क्लिक कीजिए। क्लिक करने के बाद आपको कुछ इस तरीके का इंटरफेस दिखाई देगा। तो यहाँ पे एक ऑप्शन आपको दिख रहा है न्यू डेस्कटॉप। तो आप न्यू डेस्कटॉप जितना मर्जी इसको न्यू डेस्कटॉप ओपन कर सकते हैं। इस पर आप वर्चुअली काम कर सकते हैं, यानी अब मैं इस पर काम कर रहा हूँ। इस पर अब मुझे मूव करना है दूसरे डेस्कटॉप पे, तो मैं क्या करूँगा, विंडो की प्रेस करूँगा, कंट्रोल की प्रेस करूँगा, फिर एरो। तो आप देख रहे हैं कि बारी बारी से जो मेरा वर्चुअल डेस्कटॉप है वो चेंज हो रहा है। ये दोस्तों तब काम आता है जब हमें मल्टी फंक्शन का काम करना होता है, यानी हम एक ही पीसी में ढेर सारे सॉफ्टवेयर यानी मल्टी फंक्शन को रन करा रहे होते हैं। तो ये उस समय हमारे लिए बहुत ही अच्छा होता है, यानी हम इसको एफिशिएंटली एक्सेस कर सकते हैं। इसके अलावा अगली जो स्मार्ट ट्रिक है वो है इसके पर्सनलाइजेशन से रिलेटेड। यानी हम अगर अपना कंप्यूटर फाइल ओपन करते हैं तो हम देखते हैं कि ये जो बैकग्राउंड है ये वाइट है। किसी किसी को वाइट बैकग्राउंड से इरिटेटिंग होती है, या किसी को अगर आइज़ प्रॉब्लम है तो वो अगर चाहे तो इस जो विंडो है उसके कलर को वो डार्क मोड में भी चेंज कर सकता है। इसके लिए आपको जाना पड़ेगा सेटिंग में। सेटिंग में जाकर आप पर्सनलाइजेशन वाले ऑप्शन पे क्लिक कीजिए। तो यहाँ पे आपने क्लिक किया, उसके बाद यहाँ पे आपने क्लिक किया कलर वाले पे। कलर पे जाने के बाद आप यहाँ पे चूज़ कीजिए डार्क। तो डार्क पे चूज़ करने के बाद आपको दिख रहा होगा कि ये जो बैकग्राउंड है पूरी तरीके से डार्क हो चुका है। तो मुझे लाइट कलर पसंद है तो मैं लाइट कलर यूज़ करूँगा।
तो आप अपनी इच्छा के अनुसार इसको डार्क मोड में रख सकते हैं या फिर लाइट मोड में रख सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पे कस्टम कलर भी चूज़ करने के लिए दिया इन सब चीज़ों का, यानी आप चाहते हैं कि स्टार्ट मेन्यू के जो ऐप हैं वो कुछ किसी दूसरे कलर से दिखाई दे तो आप उसको भी यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पे कुछ कलर प्री डिफ़ॉल्ट दिए गए हैं, आप यहाँ पे कुछ कलर बना भी सकते हैं अपने से, ये सब चीज़ें हैं। तो आप अगर चाहें तो स्टार्ट मेन्यू और जो टास्क बार है वहाँ पे कलर लगा सकते हैं, कोई भी जो आप चाहें। तो आप देख रहे हैं कि अब जब मैंने क्लिक किया तो मेरा जो स्टार्ट मेन्यू है पहले ब्लैक या ग्रे कलर का था, अब ये ब्लू कलर का हो गया है। अब अगर मैं चाहूँ इसको ये कर दूँ तो मेरा जो टास्क बार है और स्टार्ट मेन्यू अब लगभग पर्पल कलर का कह सकते हैं या फिर पिंक भी कह सकते हैं आप। ये तो ये इसका पर्सनलाइजेशन है जो कि बहुत अच्छा है। इसके अलावा यहाँ पे एक और ऑप्शन आपको दिख रहा है थीम्स। थीम्स बहुत अच्छी चीज़ होती है विंडोज़ के लिए, यानी कह सकते हैं बहुत लोगों को अच्छी वॉलपेपर वाला बैकग्राउंड चाहिए होता है, तो यहाँ पे मल्टीपल थीम्स यहाँ पे आप लगा सकते हैं। इसके अलावा अगर आप चाहें तो माइक्रोसॉफ्ट स्टोर से नए नए थीम्स को डाउनलोड भी कर सकते हैं। नए थीम्स को कैसे डाउनलोड करते हैं इसके ऊपर मैंने पहले ही वीडियो बना रखा है, आप उसको देख सकते हैं। मैं उसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में ज़रूर दे दूँगा। आप देख सकते हैं यहाँ पे मैंने कैप्टन अमेरिका और एफिल टावर का जो थीम है पहले से डाउनलोड कर रखा है, और मैं इसको जैसे एक क्लिक करूँगा ये अप्लाई हो जाएंगे। तो इसको अप्लाई करने के लिए आपको ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। दोस्तों अगली जो सेटिंग है वो है डिस्प्ले ब्राइटनेस के ऊपर। दोस्तों हमारा जो एंड्रॉयड फ़ोन होता है उसमें नाइट शील्ड भी होता है, लेकिन जब से विंडोज़ 10 अपडेट आया है तो उसमें कंप्यूटर में भी नाइट शील्ड आ गया है। यानी हम चाहें तो अपने जो डेस्कटॉप यानी लैपटॉप की जो स्क्रीन है उसके ब्राइटनेस को नाइट में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। उसको कन्वर्ट करने के लिए आपको जस्ट जाना पड़ेगा सेटिंग में। सेटिंग में जाने के बाद यहाँ पे आप क्लिक कीजिए सिस्टम सेटिंग में। सिस्टम में आप जाइए डिस्प्ले पे ऑलरेडी है ये। आप यहाँ पे नाइट शील्ड को इनेबल कर दीजिए। नाइट शील्ड को इनेबल करने के बाद आप यहाँ पे चेंज भी कर सकते हैं। आप चाहे तो यहाँ पे इसकी सेटिंग को चेंज कर दीजिए। अब मैं यहाँ पे करूँगा टर्न ऑन नाउ। तो इस पर क्लिक करने के बाद आप देख रहे हैं कि ये जो मेरा नाइट शील्ड है वो ओपन हो चुका है। मैं चाहूँ तो इस नाइट शील्ड को शेड्यूल भी कर सकता हूँ, यानी मैं एक टाइम सेट कर दूँगा तो उस पर अपने आप नाइट शील्ड ऑन हो जाएगा और एक प्री डिफाइंड टाइम पे वो बंद भी हो जाएगा। आप यहाँ से इसकी ओपेसिटी को भी चेंज कर सकते हैं जैसे आपकी मर्ज़ी हो। इसको एक्सेस करने का दूसरा तरीका होता है, आप जाइए नोटिफिकेशन वाले ऑप्शन पे। नोटिफिकेशन वाले ऑप्शन पे यहाँ पे आपको दिख रहा होगा नाइट लाइट, इस पर आप क्लिक करेंगे तो भी आपका वो इनेबल हो जाएगा। ये दोस्तों विंडोज़ 10 की जो अगली सबसे ख़ास बात है उसकी सिक्योरिटी को लेकर है। तो विंडोज़ 10 ने हमें सिक्योरिटी पर्पज़ के लिए बहुत सारे साइन इन ऑप्शन को प्रोवाइड कर रखा है। चलिए देखते हैं विंडोज़ 10 की जो कुछ खास सिक्योरिटी टिप्स के बारे में, या फिर जो खास फीचर्स जो विंडोज़ 10 ने हमें प्रोवाइड करा रखी है। तो उसको देखने के लिए आप जाइए सेटिंग्स में। यह आपने सेटिंग्स ओपन कर लिया। सेटिंग ओपन करने के बाद आपको जाना पड़ेगा अकाउंट में। अकाउंट में जाने के बाद आपको यहाँ पे क्लिक करना है साइन इन ऑप्शन। तो दोस्तों यहाँ पे आपको साइन इन ऑप्शन के ढेरों तरीके दिख रहे हैं। आपको दिख रहा होगा विंडोज़ हेलो फेस, विंडोज़ हेलो फिंगरप्रिंट, विंडोज़ हेलो पिन, सिक्योरिटी की, पासवर्ड, पिक्चर पासवर्ड। यानी आप इन 6 ऑप्शन में किसी का भी यूज कर सकते हैं। अगर आपका जो वेबकैम है यानी आपके जो लैपटॉप में वेबकैम बहुत अच्छा है यानी हाई क्वालिटी वाला है, तो आप इस फीचर्स का यूज़ फेस लॉक की तरह भी कर सकते हैं। अगर आपके लैपटॉप में टच है यानी टच सेंसर लगा हुआ है तो आप विंडोज़ हेलो प्रिंट का भी यूज़ कर सकते हैं। ये ठीक वैसे ही काम करेगा जैसा आपका एंड्रॉयड फ़ोन होता है। एंड्रॉयड फ़ोन में फिंगरप्रिंट सेंसर होता है, बिल्कुल वैसे ही अनलॉक होगा। इसके बाद यहाँ पे विंडोज़ हेलो पिन दिया हुआ है, आप कोई पिन जनरेट कर सकते हैं और इससे लॉगिन कर सकते हैं। ये जो एक और चीज़ यहाँ पे दी गई सिक्योरिटी की, ये बहुत ही ज़बरदस्त फीचर है विंडोज़ 10 का। दोस्तों कभी कभी होता क्या है कि हम अपने लैपटॉप में कुछ सेंसिटिव डेटा रखते हैं और हम चाहते हैं कि यूज़र इसको कोई अन्य यूज़र इसको एक्सेस ना कर सके, और हम अपना आईडी पासवर्ड भी नहीं बताना चाहते हैं।
तो उसके लिए एक बेहतरीन ऑप्शन है सिक्योरिटी की। इसमें करना क्या होता है, बेसिकली आप एक पेन ड्राइव को असाइन कर देंगे। आप इस पर जब क्लिक करेंगे तो एक पेन ड्राइव अपने लैपटॉप में लगाइए और क्या कर दीजिए, इसको असाइन कर दीजिए। तो जब भी आप पेन ड्राइव लगाएंगे तो लैपटॉप में अपने आप साइन इन हो जाएगा, और जैसे ही पेन ड्राइव निकालेंगे तो लैपटॉप साइन आउट हो जाएगा। तो ये एक बेहतरीन फीचर है। इसके अलावा पासवर्ड तो आप जानते ही हैं कि किसी भी पासवर्ड को आप सेट कर सकते हैं, एक पिक्चर पासवर्ड भी आप सेट कर सकते हैं। अगली जो बेहतरीन फीचर है उसका डायनेमिक लॉक है। दोस्तों, डायनेमिक लॉक एक बेहतरीन फीचर है किसी भी लैपटॉप का, अगर उसमें विंडोज़ 10 पड़ा हुआ है तो डायनेमिक लॉक आपको विंडोज़ 10 के लेटेस्ट अपडेट में ही दिखाई देगा। अगर आप विंडोज़ 10 का ओल्डर वर्जन यूज़ करते हैं तो आपको ये फीचर्स नहीं दिखाई देगा। अब चलिए जान लेते हैं कि डायनेमिक लॉक होता क्या है। दोस्तों, जब भी हम अपना लैपटॉप यूज़ कर रहे होते हैं और बीच में हमें कभी उठना पड़ सकता है, यानी हम अपना लैपटॉप छोड़ के जाना चाहते हैं और हम चाहते हैं कि हमारा लैपटॉप को यूज ना करें, तो हम क्या करेंगे, इस डायनेमिक लॉक को इनेबल कर देंगे। डायनेमिक लॉक इनेबल होगा कैसे, आपको क्या करना है, अपने फ़ोन के ब्लूटूथ को ऑन करना है और यहाँ पे अलाउ वाले ऑप्शन पे चेक करना है। इसके बाद यहाँ पे ऐड अ डिवाइस पे क्लिक करना है। ऐड अ डिवाइस पे क्लिक करने के बाद जब आपका ब्लूटूथ आपके मोबाइल के ब्लूटूथ से कनेक्ट हो जाएगा तो ये जो डायनेमिक लॉक एक्टिव हो जाएगा, और जैसे ही आप लैपटॉप को छोड़ के उठते हैं और जो ब्लूटूथ रेंज है आउट ऑफ रेंज होता है तो लैपटॉप अपने आप लॉक हो जाएगा। तो ये एक बेहतरीन फीचर है विंडोज़ 10 का, जो मुझे तो बहुत अच्छा लगता है। आप भी ट्राई ज़रूर करें इसको। दोस्तों, विंडोज़ 10 या किसी भी ओएस को आप यूज़ कर रहे होते हैं तो उस ओएस को प्रॉपर आप अपडेट करें। अपडेट करने से आपकी जो सिक्योरिटी है वो मेंटेन रहती है। और दूसरी चीज़ है कि जिन सॉफ्टवेयर्स को आप यूज़ नहीं करते हैं उन्हें अनइंस्टॉल कर दें, यानी अनवांटेड सॉफ्टवेयर को अपने लैपटॉप या कंप्यूटर में आप इंस्टॉल ना करें। इससे आपका स्पेस भी कवर होता है, और कभी कभी क्या होता है कि वो जो सॉफ्टवेयर है आपका जो डेटा है वो चुरा भी लेते हैं कभी कभी। तो दोस्तों, विंडोज़ 10 की जो अगली स्मार्ट टिप्स है वो है उसके स्क्रीनशॉट को लेकर। कभी कभी हमें स्क्रीनशॉट की ज़रूरत होती है, यानी जब भी हम कोई ब्राउजिंग कर रहे होते हैं या फिर कोई चीज़ पढ़ रहे होते हैं तो हमें ज़रूरत होती है कि हम उसको कैप्चर कर लें। हालांकि कैप्चर करने के लिए कई सारे सॉफ्टवेयर्स भी आते हैं, लेकिन विंडोज़ 10 में ये इनबिल्ट होता है। आपको बस करना क्या है कि विंडो प्लस PRTSC बटन को प्रेस करना है, तो होगा क्या कि एक स्क्रीनशॉट लेगा। चलिए मैं आपको दिखाता हूँ स्क्रीनशॉट जो मैंने अभी जस्ट लिया हुआ है। आपको जाना पड़ेगा पिक्चर में, स्क्रीनशॉट में, और ये तो आप देख रहे हैं यहाँ पे कि मैंने जो स्क्रीनशॉट लिया ये यहाँ पे सेव हो गया। देखिए, अभी जो मैंने स्क्रीनशॉट लिया ये ऐसे सेव हो गया। तो विंडोज़ 10 की बहुत ही अच्छी चीज़ है ये कि जब भी आप इसको स्क्रीनशॉट लेना हो बस आप विंडोज़ प्लस PRT स्क्रीन बटन को प्रेस करें। दोस्तों, ये PRT स्क्रीन बटन हर लैपटॉप में होता है और हर कीबोर्ड में होता है, और इसको आसानी से यूज़ भी किया जा सकता है। विंडोज़ 10 की जो अगली ख़ास बात है वो है वॉइस कमांड। दोस्तों, आज के स्मार्टफोन में गूगल असिस्टेंट अच्छे से वर्क करता है, लेकिन विंडोज़ लैपटॉप में कॉर्टाना काम करता है। अगर आप चाहें तो अपने वॉइस कमांड से ही सर्च कर सकते हैं। इसमें जो कॉर्टाना होता है वो एक तरह का वर्चुअल असिस्टेंट होता है। आपको यहाँ पे एक छोटा सा सर्कल दिखाई होगा, जब भी आप इस पे एरो ले जाएंगे तो यहाँ पे लिखाएगा टॉक टू कॉर्टाना। कॉर्टाना एक वर्चुअल असिस्टेंट है। अगर आपको इसको इनेबल करना है तो जस्ट आप इस पर क्लिक कीजिए, लेकिन यहाँ पे दिखा रहा है सॉरी बट कॉर्टाना इज़ नॉट अवेलेबल इन इंग्लिश इंडिया एट दिस टाइम। दोस्तों, कॉर्टाना जो वर्चुअल असिस्टेंट है आपको अपने लैपटॉप का रीजन चेंज करना पड़ेगा। आप अपने लैपटॉप के जो रीजन को यूनाइटेड स्टेट यानी यूनाइटेड स्टेट अमेरिका कर दें या फिर UK कर दें तो ये आसानी से इनेबल हो जाएगा। और इस पे अपने वॉइस को आप सेट करके वॉइस कमांड के थ्रू अपने लैपटॉप को कंट्रोल भी कर सकते हैं। तो ये है ज़बरदस्त फीचर्स विंडोज़ 10 की। तो फ्रेंड्स, ये थी विंडोज़ 10 की कुछ बेहतरीन टिप्स जिसको आप यूज़ करके स्मार्ट यूज़र बन सकते हैं। तो दोस्तों, ये वीडियो आपको कैसे लगी प्लीज़ कमेंट करें। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो इसको लाइक करें, शेयर करें और खूब सारा प्यार दें। तब तक के लिए धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।